नमस्कार भक्तों, आपका एक बार हमारे चैनल प्रभु की प्रसंग में फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि प्रभु की कितनी शादियां हुई थी, उनके कितने बच्चे थे, उनका कुल परिवार कितना था। तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण का जन्म अपने मामा कंस के कारागार में हुआ था। जन्म के समय कंस ने अपनी बहन देवकी को बंदी बना लिया था और भगवान कृष्ण का जन्म उसी कारागार में हुआ था। इसके बाद प्रभु गोकुल आ गए थे। गोकुल में उन्होंने कई बार लीलाएं की। वहाँ पर बलराम और श्रीदामा सभी ग्वाल बालों के संग खेले। इसके बाद अघासुर का वध, बगासुर का वध, पूतना वध और विभिन्न प्रकार के अपनी लीलाओं को, काली नागमर्दन, विभिन्न प्रकार की अपनी लीलाओं को करने के बाद प्रभु फिर मथुरा आ जाते हैं। मथुरा में वो अपने मामा कंस का उद्धार करते हैं और राज्य का सिंहासन अपने नाना को सौंप देते हैं। इसके बाद कंस का जो ससुर था जरासंध बार बार द्वारिका मथुरा पर आक्रमण करता है, जिससे भगवान थकित होकर के समुद्र के बीच में विश्वकर्मा को आदेश देते हैं, हे विश्वकर्मा, तुम समुद्र में द्वारिका का निर्माण करो। भक्तों, द्वारिका 12 योजन यानी 48 कोस यानी लगभग 150 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में द्वारिका नगरी विस्तारित थी, जो समुद्र के बीचों बीच थी। क्योंकि जरासंध से प्रभु ने बचने के लिए वहां पर अपना द्वारिका का निर्माण किया। दोस्तों, जरासंध को चूंकि वरदान था कि उसे कोई नहीं मार सकता था, केवल उसे बीच से फाड़ कर ही मारा जा सकता था, इसलिए प्रभु ने वरदान की रक्षा करने के लिए द्वारिका चले गए। नहीं तो भगवान के सामने कोई असुर कितना चल सकता है। इसके बाद प्रभु जब द्वारिका गए तो उनकी शादियों की जैसे बाहर आ गई। कितनी ही शादियां हुई। पहली शादी महारानी रुक्मणी के साथ, दूसरी सत्यभामा के साथ, फिर एक एक करते करते 16,108 शादियां हो गई प्रभु की। सभी का नाम तो मैं नहीं बता सकता, किंतु 2-4 का नाम बताया जा सकता है। जैसे सबसे बड़ी रानी थी रुक्मणी, इसके बाद सत्यभामा, इसके बाद जामवंती और कालिंदी इत्यादि। दोस्तों, भगवान की 8 पटरानियां थी और उनकी 16,100 रानियां थी। 16,100 रानियों से उनका विवाह बड़ा ही रोचक है, जिसे हम फिर कभी अगर आप अनुरोध करेंगे तो अगले प्रसंग में बताएंगे। किंतु आज हमें बताना है कि प्रभु की कितनी शादियां हुई थी, कितने बच्चे थे। तो इस प्रकार प्रभु की 16,000 नरकासुर के यहाँ से प्रभु 16,100 रानियों का उद्धार किया। तो उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु, आपने हमारा तो उद्धार कर दिया है, किंतु अगर आप हमें यही छोड़ कर चले जाएंगे तो संसार हमें क्या कहेगा। इतने दिन तक हम नरकासुर के कैद में थे, तो संसार हमें बहुत ही गलत दृष्टि से देखेगा। तब प्रभु, या तो आप हमारा वध कर दीजिए या फिर हमें अपने साथ ले चलिए। तो प्रभु कृष्ण जी ने उनकी भावपूर्ण निवेदन को सुनकर उनसे कहा, हे रानियों, वैसे मेरी तो 8 पटरानियां हैं, किंतु अगर तुम चाहो तो मेरी रानियां बनकर रह सकती हो। तो उन रानियों ने कहा, प्रभु, हमें स्वीकार है, आप केवल हमें अपने चरणों में आश्रय दीजिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार प्रभु की कुल 16,108 रानियों से शादी हुई।
अब धीरे धीरे करके आगे से चल करके सभी रानियों के 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री हुए, न एक कम न एक ज़्यादा। 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री। गुणा कीजिए तो आप गुणा कीजिए, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के 1,61,080 पुत्र और 16,108 पुत्रियां हुई। और धीरे धीरे पुत्र के पौत्र भी हुए, पौत्रियां भी हुई। तो इस प्रकार द्वारिका में रहते हुए प्रभु ने केवल अपने ही परिवार की संख्या 54 करोड़ पहुंचा दी। और सभी द्वारिकावासी तो अलग थे, किंतु भगवान कृष्ण ने केवल अपने ही पुत्र पौत्रों की संख्या मिला करके 54 करोड़ पहुंचा दी। तो एक दिन भगवान के पास नारद जी आए और बोले, प्रभु आपने तो एकदम यहाँ पर पुत्र पौत्रों की बौछार लगा दी है। यहाँ पर आप तो केवल आपका ही परिवार 55 करोड़ पहुँच गया है, पहुँचने वाला है। तो आपके जाने के बाद कहीं यही न धरती का बोझ बन जाए। तो प्रभु ने कहा, नारद आप जानते हैं मैं कभी भी धरती पर भार नहीं रहने देता। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन के पीरा। अर्थात जब जब पृथ्वी पर दुष्टों पापात्माओं का उद्भव होता है, तब तब मैं मनुष्य रूप धर करके उन सभी दुष्टों का नाश करता हूँ और सज्जनों का उत्थान करता हूँ। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मेरे पुत्र पौत्र इस धरती पर भार बन जाएंगे? नारद जी, मैं अपने जाने से पहले इन सभी को निपटा कर जाऊंगा, जिसलिए यह सब भार न बने। तब नारद जी ने कहा, प्रभु आपको गोलोक से आए हुए 126 वर्ष हो चुके हैं। अब आप अपनी लीला का संवरण कीजिए, क्योंकि अब कलयुग आने वाला है। तो अब आपका यहाँ रहना उचित नहीं है। कृपया आप अपने धाम को पधारिए। ऐसा ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा है कि प्रभु को जाकर संदेश दे दो। अतएव मैं उनका ही संदेश लेकर आया हूँ। और आते वक्त मैं देवलोक से आया रहा था, तो देवराज के रोकने पर मैंने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और चलते समय उन्होंने अपने बगीचे का यह फूल, जिसे पारिजात कहते हैं, उन्होंने मुझे दिया। प्रभु अब मुझ के पास क्या है, इसलिए मैं आपको यही भेंट स्वरूप प्रदान करता हूँ। तब नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को वह पारिजात का फूल भेंट स्वरूप प्रदान किया, जिसे प्रभु ने अपने ही बगल में बैठी हुई रुक्मिणी के केसों में लगा दिया। इतने पर सत्यभामा वहां आ गई। तब भगवान से नाराज होकर बोली, प्रभु आपने रुक्मिणी को लगा दिया फूल और मुझसे एक बार पूछा भी नहीं, मुझे दिखाने भी उचित नहीं समझा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे देवी, उसको तो केवल मैंने एक फूल दिया है। अगर तुम कह दो तो मैं तुम्हारे लिए पूरा स्वर्ग ही यहाँ उतार ले आऊं। तो मित्रों, कभी कभी प्रभु भी हास्य विनोद कर दिया करते थे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा उनकी रानियों, पटरानियों और उनके पुत्र पौत्र आदि का
वर्णन पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और अच्छा वीडियो ला सकें। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। अब आपसे मुलाकात अगले वीडियो में होगी। आप अगर कमेंट करेंगे कि सत्यभामा की कथा पारिजात वाली, तो मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों, अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।